महिलाओं को ऑर्गेजम तक पहुंचने में कितना समय लगता है, इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत ढेरों मैसेज आते हैं और इसके क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में आज आपको दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ हम ऑनलाइन कंसल्ट भी करते हैं। यदि किसी को भी कोई भी परेशानी है या कोई बीमारी है तो आप बेहिचक हमारी क्वालिफाइड डॉक्टरों की टीम से हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पहले बात करते हैं कि औरतों को ऑर्गेजम तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है। किसी को 1 मिनट लगता है, किसी को आधा घंटा लगता है, किसी को 1 घंटा लगता है। और जो हमारा इंडियन कल्चर है, भारतीय कल्चर है, इसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं, लड़की होती है, बहुत शर्मीली होती है। वे कभी नहीं बताती कि मुझे इतना समय लगता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो अपना पार्टनर है, जो आपका पार्टनर है, उसके बॉडी को समझना है, उसके बॉडी की नेचर को समझना है और उनसे बात करनी है और उनसे पूछना है कि आपको कितना समय लगता है, या आपको उनसे बात करनी है कि आपके जो कौन से बॉडी का पार्ट है, कि वहाँ पर मैं हाथ लगाऊं, या वहाँ कौन सी बॉडी के पार्ट से आपको अच्छे सेंसेशन आते हैं या कौन से बॉडी के पार्ट से आपको अच्छे सेंसेशन नहीं आते हैं। हमारे पास मैसेज ये भी आता है, सर जो हमारी वाइफ है वो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ी रहती है, गुस्से में रहती है और उसका सेक्स करने का मन नहीं करता। तो उसके पीछे ये रीजन आते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको ऑर्गेजम तक नहीं पहुंच पाते या आप उनकी बॉडी को आज तक जान नहीं पाए। उसकी वजह से क्या होता है कि चिड़चिड़ी रहने लग जाती है, गुस्सा करती है, घर में लड़ाई करती है और आपसे ढंग से बात नहीं करती और उनका आपके पास आने का मन नहीं करता। तो इसके लिए आपको खुद कदम उठाना पड़ेगा, आपको उनसे आगे जाकर बात करनी पड़ेगी। यदि आप ये बात नहीं करती, बहुत ऐसा हो सकता है कि वे शर्मीली इतनी है कि आपसे बात नहीं करती, तो आप सेक्स करते समय आपको ये देखना है कि कहाँ पर हाथ लगाने से उनको अच्छा फील होता है और कहाँ पर हाथ लगाने से उनको अच्छा फील नहीं होता है। ये आपको खुद नोट करना है। फिर जैसे ही आप नोट करोगे, कहीं जब उनसे बात करोगे तो वे खुद आपको आगे से बताएंगे कि सेक्स करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में यही करते हैं लड़के, यही गलती करते हैं कि कहीं उनसे बात नहीं करते, हर जगह अपनी मनमानी करते हैं। आप यदि उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो एक तो सबसे बड़ी बात है, आपको शीघ्र पतन की समस्या नहीं होगी। देखिए, सबसे बड़ी जो शीघ्र पतन की समस्या निकल के आती है, तो मैंने तो यही देखा है, कहीं ना कहीं जो हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग होती है वो सही नहीं होती। और जिस हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग अच्छी होती है उनको कभी शीघ्र पतन की समस्या नहीं होती और ना ही कभी इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है। तो मैं तो शॉर्ट में ही बताऊंगा कि आपको उनसे बात करनी है, उनकी नेचर को समझना है, उनकी बॉडी को समझना है और टाइमिंग पर आपको ध्यान नहीं देना है। टाइमिंग आपकी हर हर महिला की टाइमिंग अलग अलग होती है, आपके पार्टनर की टाइमिंग भी अलग है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है, उनसे बात करना है, उनके सेंसेशन को समझना है, उनकी बॉडी को समझना है और कहीं ना कहीं उनको दोस्ताना उनसे संबंध रखना है। और कभी जब आप सेक्स करें तो कहीं मूड, ऐसा मूड आपका अच्छा होना चाहिए, झगड़े वाला, गुस्से वाला मूड नहीं होना चाहिए, ना तो आपका ना ही आपके पार्टनर का। क्योंकि इसकी वजह से जब वो ऑर्गेजम तक नहीं पहुंच पाती तो वे क्या होता है, ये उनका सेक्स करने से मन हट जाता है। मन हट जाएगा तो ये कहीं ना कहीं गुस्से में रहेगी, चिड़चिड़ी रहेगी और उनको कुछ ना कुछ बीमारी डेली, कभी भी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, क्योंकि वे अंदर ही अंदर ऐसे ही गुस्से में भरी रहती है। वे कह तो पाती नहीं बाहर, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रहती है। जो अंदर घुटती रहती हैं औरतें, वे कहीं ना कहीं किसी बीमारी के रूप में बाहर निकलती है। और जो महिला बिल्कुल कहते हैं कि अच्छी, वो मैं आपको बताया कि जिनकी ट्यूनिंग अच्छी होती है, तो जो उनकी वाइफ है कहीं ना कहीं वो हेल्दी रहती है। ये मैं कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस का जो एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं चीज़ देख रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस में, और मैं जो इतने साल हो गए मुझे करते हुए, तो वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ यही कहूँगा कि आपको अपनी वाइफ को, बॉडी को समझना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, उनसे बात करनी है, उनके सेंसेशन को, बॉडी के सेंसेशन को समझना है कि कौन सा टच अच्छा है और कौन सा अच्छा टच नहीं है। यदि आप ये समझ गए ना, तो आपको कभी किसी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी वाइफ को कितना टाइम लगेगा ऑर्गेजम तक, वो खुद आपको पता चल जाएगा। सिर्फ आपको उनकी बॉडी को समझना है। और ये आप ये एक बात और नोटिस कर लेना मेरी, जब जिस दिन आप ये समझ गए ना,
उस दिन के बाद आपको शीघ्र पतन की समस्या भी नहीं होगी। क्योंकि शीघ्र पतन की समस्या कब होती है, जब आपको उनकी बॉडी का पता ही नहीं। यदि उनको लगता है आधा घंटा और लेकिन आप 2 मिनट में ही फारिग हो गए या डिस्चार्ज हो गए, तो फिर क्या होगा, तो वे ऑर्गेजम तक नहीं पहुंच पाती। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। तो पहले आप उनकी बॉडी को समझिए, उनके नेचर को समझिए और देखिए, उसके बाद आपका जो सेक्सुअल लाइफ है कितना बेस्ट होगा और आपको कभी भी कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते यही चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दूँ और ये वीडियो तो शेयर कर ही देना।